चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पीवाईक्यू की सीरीज में जीपी के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे और आई थिंक उसमें ये जो क्वेश्चन आपको प्रेजेंटली दिख रहा है यहाँ तक अपना सॉल्व हो गया था, अप टू क्वेश्चन नंबर 34। करेक्ट? क्या सही है ये चीज? है ना? या फिर इससे आगे भी हो गया था? ये भी कुछ हुआ था कि द सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी इज 13। आई थिंक ये नहीं हुआ था, है ना? क्वेश्चन नंबर 34 तक ही अपना डिस्कशन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं इसमें अपन। देखिए इसमें कल से ही हम बात करते आ रहे हैं, जब से अपन ने स्टार्ट किया है, कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ये एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है अपने पास, है ना, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब उसमें फिर से आपको ये सम ऑफ इनफाइनाइट का एक क्वेश्चन और मिल गया। आई थिंक अभी तक 8 to 10 क्वेश्चन हम कर चुके होंगे। चलिए, तो उसमें बोला है आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है आपको, है ना? तो एस इन्फिनिटी कितना गिवन है आपको? 13, है ना? Sum of infinite number of a GP is 13 and the sum of their squares is 507। मतलब अगर मैं कोई GP कंसीडर करता हूँ ए आर स्क्वायर, ये वाली इनफाइनाइट तक, तो a अपॉन 1 माइनस आर नॉर्मल GP का सम, उसका जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है वो 13 है, एंड उसके स्क्वायर्स का सम। अब इसकी स्क्वायर वाली GP क्या बनेगी? तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, ये जीपी बनेगी आपको इनफाइनाइट तक। तो इसका फर्स्ट टर्म आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस जो आर होगा वो इसका आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां ये दिया है कि ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आपको 507 दिया है। ये ऐसा दिया है। क्लियर है क्या चीज? और आपसे क्वेश्चन वाले ने कॉमन रेशो पूछा है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन इस पे आ जाते हैं, सेकंड स्लाइड पे, है ना। आपको यहाँ पर a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, ये आपको 13 गिवन है, और a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर ये आपको 507 गिवन है। करेक्ट है क्या? 507 ही है। हाँ, एक रूल तो ये है कि यहाँ से a की वैल्यू निकालो और यहाँ रख दो, है ना, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ बन जाएगा। चलो निकालता हूँ। a की वैल्यू आपके यहाँ से 13 इंटू 1 माइनस आर आ रही है, और वही मेरे को ठीक दिख रहा है इसलिए वही अपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे रख देता हूँ 13, है ना, इंटू 1 माइनस आर, ये a हो गया, और उसका स्क्वायर है अपने पास, इक्वल टू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 507। ठीक है ये चीज, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं? 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, इसको 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर लिख सकता हूँ, अपॉन में नीचे में जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर, है ना। यहाँ से ये इक्वेशन ऐसा कुछ देख के ये फील आ जाना चाहिए कि आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी से ऐसा लिख लें, ताकि ये 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट जाएगा आपका, है ना। और वो जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन जो हो रहा था, क्वाड्रेटिक जैसा कुछ, वो उससे अपन निपट लेंगे, है ना। तो 169 1 माइनस आर, नीचे में 1 प्लस आर इक्वल टू 507, ऐसा आ गया। अब इजीली सॉल्व हो सकता है। तो ये आ जाएगा 169 इंटू 1, ये सही हो जाएगा, 169 आर हो जाएगा, ये इधर गया तो 507 इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, 169 माइनस 169 आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बताइए? 507, 507 आर प्लस 507, है ना, आगे पीछे लिख दिया और कुछ नहीं है। आर आर वाले को एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो ये आ जाएगा 507 आर प्लस 169 आर, और ये इधर आया तो 169 माइनस 507। करिए जरा, इनको दोनों को ऐड करिए, है ना। तो पहले तो 507 में से 169 को हटा लीजिए आप, और फिर आप जोड़ भी लीजिए, क्योंकि चाहिए आपको 507 और 169, है ना। 6 और एक ये आपका 7
और ये आपका 676 हो रहा है, 676 आर हो रहा है। और ये कितना आएगा, 507 में से 169 को हटा देंगे तो ये 6 आना, उसके बाद 3, सही है क्या, 136, ये आ गया। तो आर की वैल्यू यहाँ से माइनस का आएगा, हाँ क्योंकि माइनस का पड़ा है, -336/676। करिए जरा इसको, माइनस माइनस का डिवाइड करिए, क्या आ रहा है, तो 2 बार डिवाइड हो रहा है क्या ये, नहीं यार, 36×73, नहीं, देखो जरा क्या आ रहा है, 17 और 18, 8 आएगा। ओ ओके, ये एवट आएगा। कोई बोला था क्या, नहीं बोला। 338 आएगा। तो ये कट के 2 टाइम्स हो जाता है ना इसका, 38×2 -1/2। तो आर की वैल्यू -1/2 यहाँ से आपकी आ गई, ठीक है। ये रहा। हालांकि वो चीज़ आगे जाके पकड़ में आई जाती है, क्योंकि 2 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि सब 2 के मल्टीपल्स में दिए हैं। तो 2 टाइम्स होने के लिए 38 चाहिए, और 38 आ भी रहा है ना, तो वो थोड़ी गलती पकड़ में आ जाती है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए बी सी आर द एक्स वाइथ एंड जेड टर्म ऑफ एन जीपी, तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो ये y माइनस जेड लॉग ए, z माइनस एक्स लॉग बी, x माइनस वाई लॉग सी, ठीक है। तो x टर्म मतलब a r की पावर x माइनस 1 है ना, x टर्म क्या होगी, a r की पावर x माइनस 1, ये कितना दिया आपको a। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि ये और ये अलग अलग है ना, तो वो जरा थोड़ा सा a1 ले लेते हैं अपन, AP वाले a को। फिर a1 r की पावर y टर्म मतलब y माइनस 1, ये कितना दिया है b, r की पावर z माइनस 1, z टर्म है ना, ये आपको कितना दिया है c, ठीक है। और आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से y माइनस जेड ले लूँ, हाँ, तो y माइनस जेड तो क्रिएट करना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। एक काम करता हूँ, log a log b और log c की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दोनों साइड log लगा दूंगा। लेकिन मैं log a की निकालता हूँ इधर से ना, एक की निकालेंगे फिर डायरेक्ट रख देंगे, log a की वैल्यू कितनी आएगी, तो इधर भी log लगाना पड़ेगा। तो log a1 प्लस, हाँ सॉरी, a1 x की पावर, सॉरी r की पावर x माइनस 1, ये आ गया। दोनों साइड लॉग ले लिया तो, है ना, क्योंकि log a वहाँ पे जो है उसमें रखेंगे अपन ये वैल्यू, log b की भी निकालेंगे और वहाँ रखेंगे, log c की भी निकालेंगे और वहाँ रखेंगे। तो ये आपका आया। और ये कितना है बेटा आपका, इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाएं तो ये ऐसा दिखेगा, log a1 प्लस मल्टीप्लाई में है ना log r की पावर x माइनस 1। और जरा सुंदर बनाएं इसको, तो ये आ जाएगा log ऑफ a1 प्लस x माइनस 1 बाहर, तो ये हो जाएगा log r। तो ये x की वैल्यू log a की वैल्यू आ रही है। अब log b log c की वैल्यू आप बहुत इजीली लिख सकते हो। देखो log a की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना, log a1, हाँ पर लंबा चौड़ा जगह चाहिएगा उसको, ये रहा log a की जो वैल्यू है वो log a1 प्लस x माइनस 1 log r, यही है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं log b की वैल्यू निकालूं तो b की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए log b की वैल्यू कितनी आएगी, तो log b आपका यहाँ पे आ जाएगा log a1 प्लस y माइनस 1 log r, और log c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, log a1 प्लस z माइनस 1 log r, ठीक है। क्योंकि ये सब तो सेम ही है उसके बाकी, है ना, ये x माइनस 1, अब यहाँ y माइनस 1 था तो y माइनस 1 बाहर आएगा, और log r वो सब सेम ही है। तो ये आ गया। अब आपको वहां पे उसमें रखना है, ये क्या है, y माइनस जेड लॉग है ना,
वाई माइनस जेड लॉग ए। ठीक है, तो ये आपका मैं लिख लेता हूँ वाई माइनस जेड इंटू लॉग ए। ठीक है, और जेड माइनस एक्स लॉग बी, जेड माइनस एक्स लॉग बी, और अगला एक्स माइनस वाई लॉग सी, एक्स माइनस वाई लॉग सी, ये आपका है। ठीक है क्या, तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं अपन। तो देखो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखूँ, लॉग सॉरी लॉग ए की वैल्यू रखूँ, ये रही आपके पास, लॉग बी की वैल्यू रखूँ, लॉग सी की वैल्यू रखूँ। रखिए जरा ये वैल्यूज क्या आता है और बताइए फटाफट। रखिए वैल्यू, बताइए क्या आ रहा है ना। इसको सॉल्व करना बेटा, रख के y माइनस जेड थोड़ा बड़ा है, log a की वैल्यू ये रही, log ऑफ a1 प्लस एक्स माइनस वन, है ना, log r। करिए जरा, सब कैंसिल हो जाएंगे, करिए उसको। प्लस दूसरा क्या था आपका, z माइनस एक्स इंटू लॉग बी, लॉग बी की वैल्यू बताना जरा, log ऑफ a1 प्लस y माइनस वन log ऑफ r, है ना, प्लस एक्स माइनस वाई log c की वैल्यू, log ऑफ a1 प्लस z माइनस वन log r। बस इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, सब अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, करिए जरा। देखो इस y का इसमें किया तो y इंटू लॉग a1, है ना, फिर y का इसमें किया तो ये x इंटू वाई, और log r भी इसके साथ में ही आएगा, log r। फिर y का इसमें किया तो माइनस, है ना, y log r, ये आ गया, ये सिर्फ y का हुआ है। फिर आएगा आपका माइनस जेड का, माइनस जेड log a1, है ना, उसके बाद में आएगा आपका माइनस जेड का इसमें तो माइनस जेड इंटू एक्स, है ना, माइनस जेड इंटू एक्स, और log r है इसे, log r। फिर माइनस माइनस प्लस जेड इंटू आपका कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस जेड इंटू log r आ जाएगा। ये आपका निकला सिर्फ इसका। ऐसे इसका कितना होगा बताइए, जेड इंटू ये तो जेड इंटू लॉग ए वन, जेड इंटू वाई, जेड इंटू वाई लॉग आर, सही है। फिर आपका z इंटू माइनस वन तो मतलब माइनस जेड लॉग आर, ये हो गया। फिर माइनस का तो ये आ जाएगा माइनस एक्स लॉग ए वन, माइनस माइनस प्लस होगा, अच्छा माइनस का पहले इसमें होगा एक्स वाई, तभी तो माइनस ही आएगा, है ना, तो माइनस एक्स इंटू वाई, माइनस एक्स इंटू वाई लॉग आर। फिर माइनस माइनस प्लस, है ना, एक्स लॉग आर, एक्स लॉग आर, ये दोनों का हो गया। तीसरा वाला अभी और बाकी है, चलिए इसका भी कर लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। एक्स का इसमें होगा तो एक्स इंटू लॉग ए, यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा, इसके बाद इधर है एक्स इंटू लॉग ए वन, है ना, करते रहना है, परेशान नहीं होना है, एक्स इंटू जेड,
एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू जेड लॉग आर, लॉग आर, एक्स का उसमें क्या तो माइनस एक्स लॉग आर, है ना। फिर माइनस का इसमें तो माइनस वाई लॉग ए वन, माइनस का इसमें तो माइनस वाई जेड लॉग आर, ठीक है। फिर माइनस का इसमें क्या तो प्लस वाई लॉग आर। देखो जरा एक एक करके, है ना। वाई लॉग ए वन है क्या कहीं पे, वाई लॉग ए वन ये प्लस का, है ना। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखेगा। ये प्लस का और ये माइनस का, एक्स वाई लॉग आर, देखना जरा एक्स वाई लॉग आर कहीं मिल रहा है क्या, वो रहा एक्स वाई लॉग आर, ये प्लस का और ये माइनस का। वाई लॉग आर माइनस का है, तो देखो वाई लॉग आर वो प्लस का उधर लास्ट में, ये रहा, ठीक है। माइनस जेड लॉग ए, तो प्लस जेड लॉग ए चाहिए, है ना। माइनस जेड लॉग ए तो प्लस जेड लॉग ए चाहिए, ये रहा पड़ोसी में ही। जेड एक्स लॉग आर, जेड एक्स लॉग आर ये रहा प्लस का, ये माइनस का। जेड लॉग आर, जेड लॉग आर प्लस का, तो जेड लॉग आर माइनस का, ये रहा। टू वाई लॉग आर, सॉरी टू वाई नहीं, जेड वाई, जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई लॉग आर, जेड वाई लॉग आर, ये दोनों ये रहे। माइनस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए, एक्स लॉग आर माइनस का प्लस का, खत्म सब। कोई रह तो नहीं गया भैया, खाने पीने में बचा तो नहीं कोई, सब एक दूसरे को खा गए। क्या आएगा आंसर, जीरो, ठीक है। आ जाएगी बात समझ में, पूरा सॉल्व कर दिया है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ जी, द मिनिमम टर्म in the GP required to have a sum greater than 20. Wow. The minimum sum, टर्म मिनिमम टर्म है, मतलब एन आपसे पूछा है, जीपी आपको एक दी हुई है, रिक्वायर्ड टू हैव अ सम ग्रेटर देन 20। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन होगा ये, देखते हैं। तो देखो जो जीपी आपकी दी है वो ये दी है, ए इक्वल टू आपको 1 है, आर इक्वल टू आपका 1.5 है ना। मिनिमम टर्म जीपी बोल रहा है तो हम मान के चलते हैं, जीपी हम चेक वेक नहीं कर रहे हैं, है ना। रिक्वायर्ड टू हैव अ सम ग्रेटर देन, मतलब इसका एसएन निकालना है मेरे को। अच्छा इसका जो आर आ रहा है वो एक से ज्यादा आ रहा है, तो एक से ज्यादा वाला फार्मूला लगाऊं, तो सम आपका जो है वो 20, है ना। सम जो अपना है वो क्या आएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, है ना। ए आपका वन था, इसको भी वन रख लेता हूं, है ना, ताकि खत्म हो जाए। एंड दिस शुड बी रिक्वायर टू हैव अ सम ग्रेटर देन 20, तो ये सम आपका ग्रेटर देन कितना आना चाहिए, 20। ये जो सम का फार्मूला लगा ये ग्रेटर देन 20 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए 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 चलिए, ये 11 का भी यूज करवा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 11 जरूर आएगा, लेकिन हमें तो कहीं से कहीं तक आते नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं देखते हैं। अच्छा ये वन का काम खत्म, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा और यहाँ पे ये, तो 1.5 की पावर n माइनस वन अपॉन, अच्छा ये आएगा ना यहाँ पे 11, बिल्कुल इसीलिए दिया है उसने, ये आ जाएगा आपका 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5, 0.5 ग्रेटर देन 20, तो 1.5 की पावर n माइनस वन इज ग्रेटर देन, ये उधर पहुंचा तो 20 इंटू 0.5 दैट इज 10, ये उधर गया तो 11 बन गया ना, देखो 1.5 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन 11। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो यार लॉग लेते हैं, क्योंकि लॉग का क्या बोल रहा है ये भाई कपिल सर, आंसर जीरो आया तो उसको एक मानना है कि नहीं, क्यों भाई जीरो को एक क्यों मानेगा रे तू, पीछे वाले रुको जरा, भाई साहब और कहीं दूसरी दुविधा में है।
आंसर 0 आया है तो उसको एक मानना है कि नहीं? क्यों एक मानना है ये बता जरा मेरे को। क्या लॉग के अंदर थोड़ी बैठा है वो? पूरे सब पिट कट पिट के 0 आया तो 0 ही मानना है। मतलब ये आई डोंट नो कि तू शायद जो बोलना चाह रहा वो समझा नहीं पा रहा है या फिर कैसा पूछ रहा है। सर आंसर 0 आया तो उसको एक मानना है कि नहीं? क्यों मानना है? 0 आया तो 0 ही मानेंगे, एक आया तो एक मानेंगे। आंसर इज 0। ओके, चलिए। हाँ, थोड़ी सी लिंक टूटी थी अपनी। हम बात कर रहे थे कि जब ऐसे एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अब ये n की वैल्यू निकालना है, तो आपको दोनों साइड log लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? log। तो मैंने लिया log 1.5 की पावर n, और इधर मैंने लिया log 11। सबकी वैल्यू दी हुई है, कोई चिंता की बात नहीं, सब राजी खुशी, है ना। n बाहर आ गया, log 1.5 की वैल्यू दी हुई है, ये रही 0.176 इज ग्रेटर देन, इसकी भी वैल्यू दी हुई है, क्या है ये? 1.041 log 11 की, है ना। और तभी मैं बीच में बोल रहा था कि log 11 इसने दिया है तो कुछ ना कुछ यूज तो करवा ही रहा होगा वो। बस हो गया काम बेटा। n ग्रेटर देन होना चाहिए 1.041 को डिवाइड कर दो 0.7, सॉरी 1760। जरा ये डिवाइड अप करके देखो कितना आ रहा है। ये डिवाइड अप करके देखिए कितना आ रहा है, जल्दी फटाफट, है ना, ताकि हम आगे की रूपरेखा बनाएं। ये 5.9, n इज ग्रेटर देन 5.914 ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब n आपका 5.9 से बड़ा होना चाहिए। 5.9 से बड़ा n क्या हो सकता है? 6। कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है ना। 5.9 से बड़ा तो उसको अपन ये लेंगे। आप बोलोगे सर 5.9 से बड़ा तो 5.914 से बड़ा तो 5.912 भी होता है। अरे भैया, n आपका नेचुरल नंबर होता है। क्या n को आपने कभी फ्रैक्शन में, निगेटिव में देखा है क्या? आंसर इज नो। तो n आपका नेचुरल नंबर होगा। तो उस नेचुरल नंबर की वजह से फिर हम वहां तक चले जाएंगे। ओके बेटा, मेरे हिसाब से बेहतरीन क्वेश्चन, जो थोड़ा मान सकते हो कि आप सोचने और सोचवाने में दिक्कत दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the sum of first five terms of GP whose first term is 1 and common ratio is 2/3। ओके, ज्यादा आसान है, सब कुछ तो दे दिया। सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म मतलब प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4, ये निकालना है। हालांकि हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज्यादा टर्म नहीं तो डायरेक्ट जोड़ भी देंगे अपन। और उसमें ए आपको 1 दिया है, और ए आपको 1 दिया है, और आर आपको 2/3 दिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये ए को तो हटा ही दो। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4, इसको तो हटा ही दो। बस आर की वैल्यू रखो और जोड़ दो सबको। आर की वैल्यू रखो और जोड़ दो। अच्छा, ये थोड़ा मेरे को लग रहा है कि ज्यादा बड़ा चल जाएगा जोड़ने जोड़ने में, इसलिए अपन फार्मूला ही लगा लेते हैं। S5 इक्वल टू ए कितना आपका 1, इसको तो छोड़ो। फार्मूला आर एक्स से छोटे वाला लगाना, तो 1 - 2/3 की पावर 5 लगाना, और 1 - 2/3 लगाना, है ना, क्योंकि आर एक्स से छोटा है आपका। तो ये हो जाएगा 1 - 2 की पावर 5 इज 32, 3 की पावर 5 इज 3×3 = 9, 27, 81, 243 अपॉन, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1/3, ना। 1 - 2/3 इज 1/3, सही है जी। इसको सॉल्व करोगे तो 243, है ना, यहाँ से एलसीएम लेना पड़ता है, डायरेक्ट मत कर देना कि एक में से 32 गया। -32 अपॉन 243 अपॉन में 1/3, तो ये 8 9 10 11 211 बचेगा। कहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 211 अपॉन 243 अपॉन में 1/3, तो ये 211 अपॉन 243, इसकी पलटी होगी तो 3/1, ये 3 से कटेगा तो 211
अपॉन 81, आंसर आपका ए। ठीक है बेटा, डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, थोड़े नंबर बड़े आते तो कहाँ उस चक्कर में पड़ते अपॉन वाले नंबर को जोड़ने घटाने में, है ना। पहले तो समस्या चल रही जीवन में घटाने जोड़ने में, है ना, इसलिए डायरेक्ट ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, x, 280, y, 1120 आर इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जीपी में है तो उसने बोला है आपसे कि x और y की वैल्यू क्या होगी। देखो जनरली ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से टैकल हो जाते हैं कि यार फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया है आपको, खत्म है ना। थर्ड टर्म मतलब ए आर की पावर 2 दिया है 280, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया ना बेटा। ए की वैल्यू डायरेक्ट 70 रख दो तो 70 आर स्क्वायर इक्वल टू 280, है ना। अच्छा यहाँ पे अपन ये भी बात करते हैं कि दो इक्वेशन जब भी बनेगी डिवाइड करके काम हो जाए, डिवाइड कर दो कोई तकलीफ नहीं, यही बन के आएगा आगे जाके, है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 280 अपॉन में चले जाएगा 70, 7 चौको 28, 4 आ गया, तो आर स्क्वायर आपका 4 आ गया, तो आर की वैल्यू आपकी 2 आ गई ना, सही है, अंडर रूट 4/2 करनी 4, ए आ गया, आर आ गया, पूछो ना जो पूछना है क्वेश्चन वाले को, बोलो आप। उसने बोला है एक्स सही है, एक्स मतलब सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मतलब ए आर, व्हाट इज ए 70, व्हाट इज आर 2, कितना आ जाएगा ये 140, मतलब ये कितना है 140, है ना। और वैसे भी अगर जो आइडिया लगाने वाला है वो आइडिया लगा लिया कि डबल डबल हो रहा है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 मतलब 200, 56, 56 560, ओके 560, है ना। और वैसे नहीं तो ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म को आप ए आर का पावर 3 लिखते हो, ए निकाल लो 70 आर की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 70 इंटू 8 560, कहीं से भी आ जाओ आंसर को तो आना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये कुछ लैंग्वेज में जरूर घुमाएगा जिस हिसाब से दिख रहा है। थ्री फ्रेंड्स बाय स्टेशनरी वर्थ 105 रुपीज इन टोटल, तीन लोगों ने कुछ स्टेशनरी खरीदी, तीनों ने मिलकर 105 रुपए लगा दिए, पेन वेन रबर वबर पेंसिल वेंसिल कुछ लिए होंगे, है ना, स्टेशनरी से। द अमाउंट स्पेंड बाय देम फॉर्म अ जीपी, वाओ, एंड गेट कन्वर्टेड टू एन एपी, ओहो, if the amount spent by the first two is multiplied by 4, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, and amount spent by third one by 3, चलिए ये तो होगा थोड़ा लंबा चौड़ा। पहली बात तो ये कि तीनों दोस्तों ने जो पैसे खर्च किए वो 105 रुपए थे ना, तो वो आपके किस में है बेटा, जीपी में है। तो तीन दोस्तों के पैसे अगर जीपी में हैं तो मैं तीन दोस्त को ए बटे आर, ए और ए आर ले लेता हूं, तो तीनों का प्लस 105। अभी तक तो कोई फायदे वाली सौदे वाली बात ही नहीं आई, क्योंकि इसमें जब गुणा आता है तब आता है, तो कोई काम का नहीं है अभी तक तो, है ना। जनरल टर्म ए आर स्क्वायर भी ले लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने बोला है कि यही तीनों दोस्तों ने जो पैसे अलग अलग खर्च किए वो जीपी में बन जाएंगे, कब, जब अमाउंट स्पेंड बाय द फर्स्ट टू इज मल्टीप्लाई, पहले दो के द्वारा जो अमाउंट खर्च किया था वो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 4 से किया तो ये 4a बटे आर, 4a प्लस, और तीसरे वाले को 3 से गुणा किया। अच्छा एक चीज मैं अब थोड़ा सा कर रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, है ना। मैं इसको एक काम करता हूं, मैं जनरल एपी ही ले लेता हूं, मैं बटे वाली नहीं लेता हूं, क्योंकि बटे वाली का काम मतलब उसका एडवांटेज तब होता है जब मल्टीप्लिकेशन में आता तो वो आर से आर कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहां मेरे को कोई एडवांटेज दिख नहीं रहा है, तो मैं जनरल जो हम कंसिडर करते हैं ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 105, पहले वाले को 4 से गुणा तो 4 है, दूसरे वाले को भी 4 से गुणा 4 आर, तीसरे वाले को 3 से तो 3 ए आर स्क्वायर बराबर 105, ये अपन ने कर लिया। बस
ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही। अच्छा ये 105 कहाँ लिख रहा हूँ, ये तीन जो बने ये एपी में बन गए, मतलब ये वाली टर्म इसको प्लस कहाँ कर रहा हूँ रे, 4a आर 3ar² ये एपी में है। एपी में है तो एपी की भी अपनी कोई कंडीशन होती है, क्या होती है, बीच वाले का दो गुना, तो दो गुना ऑफ बीच वाला, दो गुना ऑफ बीच वाला पद बराबर आइट साइड का प्लस 4a + 3ar²। पहला काम तो ये कि यहाँ से एक कॉमन लिया और एक को तो उड़ा ही दिया, तो ये आपका बन गया 4 दूनी 8, आर बराबर 4 + 3r²। अरे ये तो कुछ द्विघाती समीकरण बन गया ना, तो इसको तो डायरेक्टली स्पेंड हाउ मच, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं आर के लिए अपन, और फिर वो वहां रख सकते हैं। चलिए करता हूँ। तो ये आपका 3r² क्योंकि अब ऑप्शन चेक नहीं होगा, -8r +4 बराबर 0। 4 और गुणित 3 12, 12 कैसे आ सकता है, 6 और 2 से, तो 3r² -6r -2r +4 बराबर 0। देखो ये एडजस्टमेंट ठीक लगा आपको, ठीक लगाओ तो हम कुछ कॉमन लेंगे, 3r कॉमन लेंगे तो यहाँ से r -2 कॉमन लेंगे तो r-2 बराबर 0, तो यहाँ से r बराबर 2 और यहाँ से 3r-2 बराबर 0 है, तो ये r बराबर 2 और r बराबर 2/3। उसने बोला r x से बड़ा है, तो r x से छोटे वाले को तो खा जाता हूँ, कच्चा चबा जाता हूँ यहीं पे, हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। r आ गया बेटा आपका, तो काम ही हो गया, अब और क्या चाहिए, r आ गया तो काम ही हो गया, इसमें रख देता हूँ। क्या है ये है आपका a +ar + ar² = 105। r आपका 2 आया है, तो a + 2a + 2 का वर्ग 4, 4a बराबर 105। 4 2 6 और 1 7, 107, यार 7a 7a बराबर 105, a बराबर 105/7, 15 7 105, सही है क्या, a आ गया, r आ गया, दुनिया में कोई गम है ही नहीं, अब सब तो निकाल सकते हैं। क्या क्या थे अपने पद, उसको चाहिए क्या, पहले वो तो देखें अपन, उसको क्या चाहिए था, हु स्पेंड द हाईएस्ट अमाउंट एंड हाउ मच, कौन सबसे ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है और कितना, तो पहला दूसरा या तीसरा फ्रेंड, तो देखो ए भी पॉजिटिव आर भी, तो अपना तीसरा वाला फ्रेंड जो है वो सबसे ज्यादा खर्च करेगा, तो तीसरा फ्रेंड और कितना खर्च करेगा, तो वो ar² खर्च करेगा। ए कितना आपका बेटा 15, r² आपका 2 का स्क्वायर, तो 15 गुणित 4 60 रुपए, तो 3,60, सही है क्या, तीसरा फ्रेंड करेगा और 60 रुपए खर्च करेगा। जैसे वो नचवाते जा रहा है वैसे नाचते जाओगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि वो एपी में हो गया, 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, जीपी में बन गया, बनाते जाओ, बाकी का तो जनरल मैथमेटिक्स है, सॉल्व करते रहना है। ठीक है बेटा, चलिए और आगे आते हैं। फिर उसने बोला है कि ये जो आपको पद दिख रहे हैं x-1, है ना, सॉरी 1/x, 1/x + 3, 1/x + 9 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में, देन द फिफ्थ टर्म क्या होगा, वाओ, तीन पद अगर जीपी में होते हैं तो बीच वाले का वर्ग, अरे ये क्या हो रहा है, बीच वाला मतलब 1/x + 3 का वर्ग बराबर आइड और साइड का प्लस, सॉरी आइड और साइड का गुणा, है ना, प्लस तो उसमें जी एपी में होता है, इनटू 1/x + 9 इनका गुणा। चलो a + b का होल वर्ग लगेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इसका इसमें किया तो 1/x का वर्ग, ये 9/x, है ना, कितनी बार किया है अपन ऐसे क्वेश्चंस,
कि भैया 3 पद जीपी में दिए हैं, 3 पद समांतर श्रेणी में दिए हैं, तो ऐसे को कैसे हल करते हैं? 9 + 6/x बराबर 9/x, ये उधर जाएगा तो 9 बटे x - 6/x, 9 बराबर 9 में से 6 गया तो 3/x, x को ऊपर भेजा, 9 को नीचे भेजा, क्योंकि x का ही तो मान निकालना था। x बराबर 1/3, x का मान आ गया बेटा 1/3 आपका, है ना। बस 3 पद जो जो दिए थे उसमें रख दो तो आपकी जीपी बन जाएगी, और जीपी बन जाएगी तो फिर आपसे उसने फिफ्थ टर्म पूछा है तो वो भी निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, 1/x और दूसरा पद था 1/x + 3, क्योंकि 2 पद आ जाते हैं तो a और r आ जाता है, तीसरे से अपने को अभी कोई लेना देना नहीं। x का मान 1/3 रखता हूं, ये रखा, कॉमा 1/3 + 3, ये 3 बन गया, सबसे ऊपर चले जाएगा, ये 3 ऊपर सबसे चले जाएगा तो +3 6। कितनी सुंदर जीपी बन रही है यार, अजीबो गरीब 1/x और ये सब दिया था लेकिन बहुत आसान बन के आ गया। तो a बराबर 3, r बराबर 6/3 जो कि 2 होगा, और आपसे पांचवा पद क्वेश्चन वाला पूछ रहा है जो कि a r की घात 4 होता है बेटा, a आपका 3, r आपका 2 की घात 4, तो 3 गुणित 16 जो कि आपका 48 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप, है ना। एकदम सिंपल खेल चल रहा है, सिंपल ही है। अगला 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 अनंत जीपी वाला आ गया, देखो इसने क्वेश्चन में थोड़ी बेईमानी कर ली है, यहाँ अनंत तक नहीं बोला है। अच्छा, कभी कभी मैंने बोला था कि वो डॉट डॉट करके अनंत तक दे देगा तो समझ जाना अनंत अनंत श्रेणी, कभी कभी खुद से बोल देगा अनंत श्रेणी है मतलब इनफाइनाइट जीपी है तो समझ जाना, कभी कभी चालाकी कर लेगा, डॉट 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 करके छोड़ देगा, मतलब समझ जाना कि छोड़ दिया मतलब ये जाएगा, ये रुकेगा नहीं। और कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। बात पकड़ में आ जाएगी, ठीक है क्या? चलिए, तो ये इनफाइनाइट जीपी है जिसमें एस इन्फिनिटी का फार्मूला लगना तय है, लगेगा ही लगेगा। और अगर ये फार्मूला लगेगा तो कुछ आसान सी ही चीज होगी, क्योंकि छोटा सा फार्मूला है, कोई दिक्कत देता नहीं है। बस ए आपका यहाँ पर एक्स है, 1/r भी आपका एक्स ही है, क्योंकि x² / x करेंगे तो कट के x ही आएगा, तो r भी आपका x ही है। और इधर बराबर में रखने के लिए कुछ मटेरियल दिया है, वो दिया है y, क्योंकि अनंत श्रेणी का योग, इनका सबका योग y दिया है। इतना सा ध्यान रखना था। इतनी छोटी सी बात पे इसने एक क्वेश्चन बना दिया। एक और छोटी सी बात, जो ऐसी गलती होना तो नहीं चाहिए, ये तो कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी बच्चे करते हैं। क्या करते हैं वो देखिए आप, है ना। ऐसी गलती वैसे तो होना तो नहीं चाहिए मतलब, लेकिन करते हैं। क्वेश्चन वाले ने आपसे बोला है कि आपको x का मान निकालना है, बच्चा कुछ ज्यादा ही होशियार होता है, वो बोलता है अच्छा x का मान निकालना है तो ये y, ये इधर पहुंचा तो 1 - x। वो चल रहा है, ये गया। 1 मिनट, है ना, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया है, चल रहा है, ये हो गया था एकदम से। सुनते रहिएगा, अभी उठ के मत जाइएगा, बस सिस्टम ऑन ही हो रहा है।
45-50 के आसपास होगा। हाँ ये दिख जाएगा इसमें। ठीक 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 पीछे। हाँ चलिए, तो हाँ हम इस बात पे पहुंचे थे कि कुछ बच्चे यहाँ गलती ये करते हैं कि आपसे उसने क्वेश्चन वाले ने x का मान पूछा है, तो बच्चा बड़ी स्मार्टली आपको ये बोलता है कि जी सर x का मान पूछा है तो x का मान कुछ ऐसा होगा, y इसको इधर पहुंचाया बराबर में x, तो x बराबर में ये आ गया, आंसर आ गया। बताइए आप, वो बच्चा जो ये ऐसा बोलता है या ऐसा करता है वो कितनी हद तक सही है कितनी हद तक गलत है ना? मैं तो कहता हूँ अगर वो दिल से सोच रहा है तो सही भी है कि x बराबर आ तो क्या, है ना? लेकिन यहाँ दिल का नहीं दिमाग का काम चलता है। x इक्वल टू x की टर्म में कैसे क्या कुछ आ सकता है यार? इसका मतलब तो ये कि आपको अगर कल से उसने y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x+1 दे दिया और y की वैल्यू निकालने के लिए बोली, तो आप बोलोगे y की वैल्यू तो आ गई है, क्या काम निकालने का, है ना? तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। आपको इसको x की वैल्यू x की टर्म्स में ही आएगी, x की टर्म्स में ही कैसे आ सकती है? तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? y माइनस ये हो जाएगा वाई एक्स इक्वल टू एक्स। अब जिसकी वैल्यू निकालना होती है उसको हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालना अपने को निकालना है x की वैल्यू, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स। ठीक है, यहां से y इक्वल टू हमने वेट, जी, तो y इक्वल टू यहां से x कॉमन लेंगे तो ये 1 + y बचेगा। अब ये 1 + y को नीचे भेज दीजिए, कितना आ जाएगा x, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। क्लियर है क्या? तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? ये वाला। ठीक है क्या? तो इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखना। और अगेन रिपीट करता हूं, इनफाइनाइट टर्म से रिलेटेड अभी तक हमने कितने ही क्वेश्चंस देख लिए हैं? आई थिंक लगभग 10 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं और अभी सिर्फ 42 क्वेश्चन किए हैं। 10-12 क्वेश्चन हो गए होंगे, 12 के आसपास, और 2-4-5 मिल जाएंगे। मतलब काफी है यार। अगर हम 60-70 क्वेश्चन करते हैं उसमें उसमें 15-17 क्वेश्चन, मतलब लगभग 20 से 25% क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये फार्मूला, है ना? चलिए खैर, कितनी ही बार हम इस चीज को दोहरा चुके हैं। वाओ, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मान सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझिए। उसने बोला है इफ वन ज्योमेट्रिक मीन g and two arithmetic mean a and b are inserted between two positive number, then आपसे 2a minus b into 2b minus a इक्वल टू क्या क्या कुछ होगा वो आपसे पूछा है। ठीक है, पहला काम तो ये कि वो जो दो नंबर उसको देने चाहिए वो उसने दिए नहीं है कि किन दो नंबरों के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन। तो हम वो नंबर लेते हैं, लेट द नंबर इज p एंड q। तो p और q के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन p एंड q। तो pq के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, है ना? pq के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन जो हम निकालते हैं वो क्या होगा? तो pq का ज्योमेट्रिक मीन अपन निकालते हैं, देखो। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, वो g दिया है उसने, तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट पी क्यू आ जाएगा ना आपका। तो जी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी क्यू। निकाल के देख लेते हैं। एक ज्योमेट्रिक मीन दिया है उसने आपको p और q के बीच में, मतलब अपन ये p है ये q है, इसके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन जो कि g डाला है। तो हम क्या कर लेते हैं, r निकाल लेते हैं। r आपका कितना होगा बेटा? r आपका होगा b/a की पावर 1 एक डाला है तो 1 + 1, जो कि आपका q/p की पावर 1/2। 1/2 मतलब अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ये। और हमको चाहिए पहला ज्योमेट्रिक मीन मतलब ए आर। ए आर मतलब ए कितना है आपका? p, p इंटू आर कितना है? अंडर रूट क्यू अंडर रूट p।
तो ये अंडर रूट पी क्यू आ जाएगा, अंडर रूट पी, ठीक है, मतलब वही आ रहा है, अंडर रूट पी क्यू ही आ रहा है ना। तो ये मैंने सिर्फ निकाल के देखा था, कंफर्म किया था। तो एक ज्योमेट्रिक मीन पी क्यू के बीच का क्या आता है, वो अंडर रूट पी क्यू आता है बेटा। और वो आपका कितना दिया है, जी, मतलब जी की वैल्यू अंडर रूट पी क्यू दी है। ये बात समझ में आई। फिर उसने बोला है टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ये रहा ए, सॉरी, P और Q के बीच में दो अर्थमेटिक मीन जो है वो A एंड B है, मतलब पहला अर्थमेटिक मीन A है, दूसरा है वो B है। तो पहले D निकालता हूँ, D आपका आएगा Q माइनस P अपॉन में 2+1। तो ये Q माइनस P अपॉन में 3 आ गया। D यही आएगा आपका, क्योंकि आपका D उसने बोला था दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए ना, टू अर्थ, हाँ बिल्कुल, n+1। तो हम A की वैल्यू निकालते हैं। A मतलब पहला, पहला मतलब A प्लस डी, A प्लस डी, है ना। A आपका फर्स्ट टर्म कितना है, P प्लस D कितना है, Q माइनस P अपॉन 3, ये आपका A आएगा। B कितना आएगा आपका, A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू डी कितना है आपका, Q माइनस P अपॉन 3, ये है। दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 3P प्लस P, सॉरी प्लस Q माइनस Q अपॉन 3। आई नो कि थोड़ा सा आपके लिए भारी हो रहा है ये, तो ये आ जाएगा 2P प्लस Q अपॉन 3, ये आ गया A की वैल्यू 2P प्लस Q, है ना, क्योंकि उसने सिंपल सी बात है यार, वो PQ में दे दिया है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग सकता है। हालांकि फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप देखते जाइए। ये P प्लस ये हो जाएगा 2Q माइनस 2P अपॉन में जो 3 था उसका एलसीएम लिया, तो ये 3 अपॉन में ये 3, है ना, यहाँ लेते हैं ना अपन इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये आपका P प्लस 2Q अपॉन 3 आ गया। ये आपका B आ गया, A आ गया, B आ गया, और आपसे ये पूछा था, तो यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रखो, 2 टाइम्स A कितना है, A कितना है, ये रहा 2P प्लस Q अपॉन 3, है ना, माइनस B कितना है, ये रहा B आपका P प्लस 2Q अपॉन 3, ये आपका सिर्फ ये बनाया अभी 2Q, 2A माइनस B, तो 2, ये रहा A माइनस B, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर 2B माइनस से निकालता हूँ। पहले इसको सॉल्व करने में तो किचड़ पिचड़ हो जाएगा सब। इसका अंदर किया तो ये 4P प्लस 2Q अपॉन में, तो दोनों में 3 है तो कोई समस्या नहीं, तो ये माइनस P और माइनस 2Q अपॉन 3। तो देखो 4P में से ये P गया तो 3P बचा, और ये तो कैंसिल हो गया, तो 3P अपॉन 3 आ गया, तो 3 से 3 गया तो ये सिर्फ P बचा यहाँ पे आपका, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ P आई है। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लूँ, 2B, है ना, तो 2 इंटू बी कितना आपका, ये रहा P प्लस 2Q अपॉन 3 माइनस ए कितना आपका, ए ये रहा, तो माइनस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, यहाँ किया था कि नहीं, कहाँ गया वो माइनस, हाँ किया था, माइनस 2P माइनस Q अपॉन 3, तो ये हो गया बेटा 2P प्लस 4Q माइनस 2P माइनस Q अपॉन 3, P से P गया, ये भी आ गया आपका 3Q अपॉन 3, तो कट के सिर्फ Q आ गया, तो ये आ गया P, ये आ गया Q, तो आंसर कितना आएगा, PQ, क्या आएगा आंसर, PQ। और PQ की वैल्यू कितनी है, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो PQ की वैल्यू कितनी आएगी, जी स्क्वायर आएगी, क्योंकि आपको आंसर जी में चाहिए, तो जी 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 जी, वेयर इज जी, कहाँ गया जी, जी स्क्वायर, जी क्या, जी स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। अब दुविधा सुनिए इसकी, कैसे घुमाया, किस लिए घुमाया, कब तक घुमाया, है ना। समस्या ये थी, उसने बोला था यदि एक ज्यामितीय माध्य G, एक ज्यामितीय माध्य और दो समांतर माध्य A एंड B को दिए गए दो धनात्मक संख्याओं के बीच में डाला जाए, कोई दो धनात्मक संख्या अपने को लेनी पड़ेगी, कोई दो धनात्मक संख्या दी होगी, इसलिए अपन ने वो P एंड Q ली, आपकी इच्छा, पी क्यू, सी क्यू, टी क्यू, एम क्यू, ए बी मत लेना, क्योंकि ए बी हम ऑलरेडी यहाँ यूज़ करते बैठे हैं, कंफ्यूज हो जाए कि वो ए बी है और ये ए बी कौन से हैं,
इसलिए ए बी अपन ने यूज नहीं किए। जनरली हम ए बी करते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं करें, मजबूरी थी। पी क्यू के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, वो अंडर रूट में पी क्यू होता है। यहाँ इसका स्क्वायर किया तो पी क्यू आ गया, दोनों साइड वर्क किया। फिर उसने बोला कि पी और क्यू के बीच में दो समांतर माध्य डाले। तो ये क्वेश्चन तो बहुत किए हैं कि दो नंबर के बीच में समांतर माध्य, दो समांतर माध्य, तीन समांतर माध्य, पांच समांतर माध्य, और उनको निकालना। तो पहले डी निकलता है। डी होता है आपका बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, जितने डाले थे एन प्लस वन, ये आपका डी आया। जैसे ही डी आ गया तो पहला वाला समांतर माध्य ए प्लस डी होगा। अच्छा, पहला वाला ए होता है, वैसे तो ए प्लस डी सिर्फ समांतर माध्य में ही चलता है, और माध्य गुणोत्तर माध्य में चलता है। तो ए प्लस डी, ये रहा आपका ए प्लस डी, इनको जोड़ा तो ये आया, मतलब ए की वैल्यू आ गई। दूसरा समांतर माध्य बी था, तो दूसरा होता है ए प्लस टू डी। हाँ, वैसे फिर से बोल देता हूँ, दूसरा मतलब ए प्लस डी पद होता है, पद में अपन ऐसे लेते हैं, लेकिन समांतर माध्य में आपका ए प्लस टू डी ही होगा। ए प्लस टू डी, इसको सॉल्व किया, ये आया। ए और बी की वैल्यू आ गई बेटा, बस उसको यहाँ रखना है। ये कैलकुलेशन थोड़ा से इधर उधर है और पी क्यू की टर्म्स में है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की टर्म्स में, इसलिए आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं। ठीक है, तो बस उनको वैल्यूज यहाँ रखी। तो पहले इसको सॉल्व किया, बड़े बड़े थे इसलिए पहले इसको एक को सॉल्व कर लिया, तो पी आ गया। फिर दूसरे को सॉल्व किया तो क्यू आ गया, मतलब आपका आंसर पी इंटू क्यू होना चाहिए, और पी इंटू क्यू की वैल्यू जी स्क्वायर थी, जी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपको, है ना? कोई दुविधा नहीं है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर दुविधा नहीं हो तो। हाँ, जिस क्वेश्चन का बार बार जिक्र होता है कि, चलो आगे बात करूंगा उसकी। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ इज m। p प्लस क्यूथ टर्म मतलब a r की पावर p प्लस q माइनस वन इक्वल टू m। भाई nth टर्म क्या होती है, a r की पावर n माइनस वन। p प्लस क्यूथ टर्म क्या होगी, तो a r की पावर p प्लस q माइनस, और p माइनस क्यूथ टर्म a r की पावर p माइनस q माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, n दिया है। और आपसे pth टर्म पूछ रहा है, pth टर्म मतलब ए आर की पावर p माइनस वन, ये आपसे पूछ रहा है। एक सर्टिफाइड तरीका जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप a और d की वैल्यू निकालिए, सॉरी a और r की वैल्यू निकालिए। यहां से दो समीकरण जब भी बनेगी, दोनों को भाग दो, a की वैल्यू निकालो, r की वैल्यू निकालो, और जो पूछा उसमें रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा लेंदी चले जाएगा। जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूं कि जब दो समीकरणें बनती है तो हम उनको भाग देके ए और आर की वैल्यू लाते हैं। कभी कभी गुणा करना पड़ता है, और बोलता हूं मैं आपको किससे पे एक क्वेश्चन में करना पड़ता है। वो एक क्वेश्चन यही है, वो एक क्वेश्चन यही है जिसमें आपको गुणा करना पड़ेगा। अरे सर हमने गुणा नहीं किया तो भी आंसर आएगा, लेकिन गुणा कर लोगे तो सस्ते में निपट जाओगे। चलिए करता हूं। ये आपका इक्वेशन नंबर वन है, ये आपका इक्वेशन नंबर टू है। मैं इक्वेशन नंबर वन, समीकरण नंबर वन और समीकरण नंबर दो का गुणा कर रहा हूं। इसका इसमें गुणा किया तो a का a में होगा, तो a गुणित a का वर्ग आ जाएगा। ये लिखा है r की घात p प्लस क्यू माइनस वन इंटू, इंटू मतलब डॉट लगा दो, ये लिखा है r की घात p माइनस क्यू माइनस वन, बराबर में इधर दोनों का गुणा किया तो mn, है ना? भाई दोनों साइड ही गुणा होगा, ऐसा नहीं कि एक साइड कर दिया और हो गया फ्री, है ना? गुणा जब होगा तो दोनों साइड ही होगा ना। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ क्या बना, यहाँ क्या बना, देखो आपको ये चाहिए, मैं यहाँ कोने में लिख देता हूँ, जो चाहिए वो a r की घात p माइनस वन, ये चाहिए, क्योंकि हम इसको गुणा करके डायरेक्ट वही आ जाएगा आपका, इधर उधर झंझट की दिक्कत ही नहीं है, वही डायरेक्ट आ जाएगा जो आपको चाहिए था, है ना? तो देखिए ये a का वर्ग, अब यहाँ पे इंटू आर की घात कुछ न कुछ, आर की घात कुछ न कुछ, भैया आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो आधार समान है तो घातें जोड़ता हूँ। आर की घात ये आपका p प्लस क्यू माइनस वन, इसको जोड़ दो p माइनस क्यू माइनस वन से, बराबर में एम एन की दुनिया चल रही है। कोई समस्या, एम एन तो चल ही रहा है ना बेटा, उसमें तो समस्या ही क्या है, एम एन तो चलता ही आ रहा है। ठीक है क्या, a का वर्ग भी ऐसा कैसा, आर की घात, देखो अब यहां पर ये दोनों गए, p प्लस पी हो गया 2p,
माइनस वन हो गया, -2 इक्वल टू mn, है ना। क्वेश्चन में पचने वाली चीजें थोड़ी कम है, मतलब थोड़ा धीरे धीरे पचेगा, पचेगा आराम से पचेगा, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पचेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से आपको हल्के हल्के से लेके जा रहा हूँ। अगला, इसकी घात भी दो है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाना शुरू कर लेना चाहिए आपको कि यार अपने को तो वो चाहिए ए आर की घात p-1, तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए की घात 2 इंटू आर की घात, ये दो में इधर ऐसे ले लेता हूँ, दो कॉमन लेता हूँ, तो ये p-1 ऐसे बचेगा। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसे कैसे बताना आप मेरे को, ये mn a इंटू आर की घात p-1, ये जो है घात, अगर इसकी घात में यहां भी लगा दो 2 तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि घात की घात है तभी तो गुणा होता है उनका। तो इस पूरे को जो 2 मैंने लिया था उसको 2 को यहां लगा देता हूं, क्योंकि रिवर्स सोचो, रिवर्स सोचना मतलब क्या, ये a की घात 2, a की पावर 2 ही तो लिखा हुआ है, और ये r की पावर 2 इंटू ये वही तो लिखा हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा ये जो चाहिए था वो बन गया है, इसलिए ऐसा सब जुगाड़ चल रहा है, क्यों सर इतना क्यों सोच रहे हो, तो वो बन गया आपका, है ना, इसलिए अपन ने ऐसा सोचा। तो ये कितना हो गया आपका mn। अब किसी नंबर से जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे क्या लगता है, अंडर रूट, सामने वाले पे क्या लगता है, अंडर रूट, ये सामने वाले पे अंडर रूट लगा हमारा, और जो चाहिए था वो रेडी है, और आपका आंसर भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं, मेरी बात पकड़ में आएगी। अच्छा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था जिसका बार बार जिक्र होता है। क्या जिक्र होता है कि हम सब में डिवाइड करके आंसर लाते हैं, इसमें गुणा करके लाएंगे। डिवाइड करने पे थोड़ा लेंदी आपको चले जाएगा बेटा ये, क्योंकि ऐसे ये तो चले जाएगा, ये यहाँ पे पी की घात वो कॉमन अमन लेना पड़ेगी, मेरे को लगता है वहां जरूर फंसोगे आप, क्योंकि नंबर्स नहीं दिए, नंबर्स दिए रहते तो आप निकल जाते हो वहां से, यहाँ पे आप फंस जाते हो, है ना। तो ये आपका बन जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज। तो ये था आज का सिनेरियो, मिलते हैं अगले एपिसोड में, है ना। और कितने क्वेश्चन रह गए हैं अपने, वाह 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 वाह, बाप रे, 72, 22 और 6, आई थिंक एक या फिर 2 लेक्चर, 1.5 लेक्चर की आवश्यकता और रहेगी, हो जाएगा ना। ये तीसरा लेक्चर था या चौथा था अपना, मेरे को लग रहा है चौथा लेक्चर था ये, है ना। ठीक है, इसको अपन वहाँ एडिट कर देंगे, देखते हैं। हाँ, तीसरा हो चुका था अपना, दिस शुड बी फोर्थ वन।